नमस्कार साथियों, मैं विष्णु कौल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ICCR क्लासेज पर। जैसा कि विद्यार्थियों, आपको आज एक क्लास मिली होगी साइंस, जो कि सुरेंद्र सर ने ली थी। वह क्लास बहुत ही बढ़िया सर ने समझाया है और अब रेगुलर वो इसी चैनल पर आपकी क्लास लेंगे, जिसमें आपको 10th क्लास के साइंस के जितने भी आपके 15 जनवरी तक जितने भी चैप्टर हो पाएंगे वो करवाएंगे। उसके बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर हल करवा दिए जाएंगे। यानी कि अब ICCR क्लासेज पर आपको पहले मैथ की ही आपको केवल क्लासें मिल रही थी, जिसमें आपका मैथ का एक चैप्टर माह 1-2 क्लास में हो जाएगा। अब मैथ के साथ साथ साइंस साइंस की क्लासें भी आपको मिलने लगी है। और एक तो 2-5 दिन में जैसे भी संभव होगा हम आपके लिए इंग्लिश की भी क्लासें लेके आ रहे हैं। यानी कि जो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो 3 सब्जेक्ट जो विद्यार्थियों को थोड़ा टफ लगते हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों का सॉल्यूशन मैंने आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ICCR क्लासेज पर कर दिया है, जो कि बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है और एक एक चीज़ को समझाई जा रही है। आपके पूरे चैप्टर ना हो पाएंगे जब भी हम आपके जो एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आएंगे उनको आपको बोर्ड पे से दिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। 30 के 30 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे से देखने को मिलेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो। और आपको एक बात और जानकर खुशी होगी कि जो पिछले साल कोरोना के कारण क्या है, पिछले साल जो स्कूलें थी वो थोड़ा लेट से ओपन हुई थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो अपना सिलेबस 100% होता है उसमें से पहले तो 40% उन्होंने सिलेबस को कम कर दिया था। बोर्ड एग्जाम में मात्र 60% सिलेबस आया था, जिसमें पिछले बार 11 एक्सरसाइज ही आपके मैथमेटिक्स की 11 प्रश्नावली को ही शामिल किया गया था। और इस साल कोर्स तो आपका 100% है, लेकिन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो पैटर्न भी पिछले बार क्या था कि 40% जो आपके क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि जिनमें ऑप्शन आता है ए, ब, स, द। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा और उसके 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको जो सही आंसर है उसको टिक करना होता है। जैसे कि हम पहले 5वीं क्लास तक आप पढ़े होंगे, जिनमें आपको न्यूटाइप पहले मिलती थी, एग्जाम से लिखित एग्जाम से पहले आपको न्यूटाइप मिलती थी, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। वो अबे के रूप में आते थे और खाली रिक्त स्थान के रूप में आते थे। तो 40% जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे, यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन का मैटर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा और 60% क्वेश्चन ही आपको जो लिखकर जवाब देना होगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपको 40% क्वेश्चन जो विद्यार्थी अगर पास होने में उनको प्रॉब्लम है तो वो आज इस बार निश्चित ही वो पास हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े सरल पड़ते हैं और उनमें आपको आंसर भी दिया होता है। तो आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें और इस पर आपको परसेंटेज बनाने का अच्छा मौका है। और ICCR क्लासेज पर आपको लगातार क्लासें मिल रही है, जो भी बेस्ट टीचरों के द्वारा। अब हम बात करते हैं आगे। तो हमने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक की हमने बात 3 तक की हमने बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे हिसाब से जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो देखी है उनको एचसीएफ करना, भाजकता के नियम और गुणनखंड की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम याद करना आ गया होगा। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ 306 657 बराबर 9 दिया है। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम याद करना है। यानी कि हमें याद करना है एलसीएम ऑफ 306.657 बराबर क्या होगा। यानी कि हमें इसका क्या करना है, एलसीएम याद करना है। क्या याद करना है, इसका एलसीएम याद करना है।
मैंने आपको पिछली क्लास में एक सूत्र लिखाया था और मैंने आपको बोला था कि इस सूत्र को आपको याद करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र है, या तो आपके क्लास 10th में ही वो काम में आएगा और इसके साथ साथ कंपटीशन के लिए वो सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट संख्या इंटू जो अपनी सेकंड संख्या होती है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ इंटू क्या होता है भैया प्यारे विद्यार्थियों, एलसीएम होता है। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो आपको प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है और दो संख्याएं दे रखी है 306 और 667। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9 गुणा क्या होगा एलसीएम होगा। तो यहाँ से अगर हम 9 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 और ये गुणा में तो इधर क्या आ जाएगा भाग लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें 9 का भाग देंगे तो मैंने आपको संख्याओं को थोड़ा थोड़ा काटना सिखाया था। आज हम इसकी सहायता से देखते हैं, हम संख्याओं को काटते हैं। तो देखो 9 का भाग देंगे हम इसमें, तो 9 में देखो 3 में देंगे, 3 तो क्या है 9 से छोटी संख्या है, तो 30 में देंगे। तो 9 का भाग 30 में देंगे तो 9 कितने हो गए 27, कितने हो गए 27, 30 में 27 गए तो कितने बचे हम जानते हैं कितने बचे 3 बचे और यहाँ कितने हो गए 36 में 9 का भाग देंगे 9 चौक कितने होते हैं 36, कितनी बार भाग गया प्यारे विद्यार्थियों, ये भाग गया प्यारे विद्यार्थियों 34 बार। तो 34 इंटू हम करेंगे 657 बराबर अपना क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्या हमारा आंसर आएगा। तो हम गुणा करते हैं 657 इंटू 34। देखो 4 का गुणा करेंगे 7 से, 7 चौक कितने होते हैं 28 होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 2 असल लग गई और 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 22 का 2 असल बची 2 और 6 चौक 24 और 2 26। फिर आगे हल करेंगे 7 3 21 का 1 असल बची 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 17 का 7 असल बची 1 और 36 18 और 1 19। अब हम कर लेंगे जोड़ 8 2 और 1 3, 7 और 6 13 का 3 का असल बची 1 और 9 और 2 11 और 1 12, 12 का 2 असल बची 1 और 1 और 1 कितने हो गए 2। तो कितना आंसर आया एलसीएम के रूप में प्यारे विद्यार्थियों जो हमें प्राप्त हुआ 22,338। ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम का मतलब लोअर कॉमन फैक्टर, न्यूनतम कॉमन उभयनिष्ठ संख्या। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो क्या बोल रहा था, क्वेश्चन को समझो उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर कितना दे रखा है 9 दे रखा है कि भाई ये दो संख्या 306 और 657 इनका एचसीएफ कितना है 9 है और इन दोनों संख्याओं का हमको क्या याद करना है एलसीएम याद करना है। तो पिछली क्लास में हमें एक सूत्र मैंने लिखाया था और मैंने आपसे बोला था कि इसको क्या लगाना है इम्पोर्टेंट लगाना है। तो वो था कि पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसमें हमें पहली संख्या दे रखी है 306 और गुणा हमने किया और दूसरी संख्या दे रखी थी 657 और बराबर में एचसीएफ दे रखा था 9 गुणा एलसीएम। अब यहाँ 9 गुणा में था तो इधर भेज दिया तो क्या हो गया भाग में चला गया और इसमें इसका भाग दिया तो 34 बार भाग गया। तो अब मैंने 657 इंटू 34 किया तो कितना आया 22,338। यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका एक और क्वेश्चन जो आने लायक है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जो भी आप एग्जाम में आ सकता है। इसमें कोई हम बात कर रहे हैं 1.2 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि
क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? हमें जांच करनी है। हमें दे रखा है कि ये 6 की पावर n है और n क्या है, यहाँ पर एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। 6 की पावर n, जहां n क्या है, एक प्राकृत संख्या है और हम जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि वह संख्याएं जो प्रकृति से प्राप्त की जाती है या जिन्हें हम अपने जीवन में जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं वस्तुओं को गिनने के लिए, चाहे कैसे भी दैनिक जीवन में यूज में ले, तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या के बोलेंगे। या मैं सीधी बात करूं कि जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जो संख्याएं लिखी जाती है प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या होती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर जो प्राकृत संख्या जो शुरू होगी वो प्यारे विद्यार्थियों 1 से लिखी जाएगी। अब वो बोल रहा है कि 6 की पावर n पर हम n का कोई सा भी मान रखने पर क्या उसका मान 0 आ सकता है या नहीं आ सकता। ऐसे तो अगर हम मान रख के देखें तो ये तो अनंत तक जा रही है। कितनी संख्याओं का हम मान रख के देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका हमें एक छोटी सी चीज मैं समझाना चाहूँ तो आप देखो, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, मान लो कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 लाना है, अगर हम उसका गुणनखंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गुणनखंड कर रहे हैं। उस संख्या का फैक्टर करने पर, गुणनखंड करने पर, अगर गुणनखंड में या गुणनफल में 2 गुणा 5 का एक भी जोड़ा अगर आपको दिखाई देता है तो 5 दूनी कितने होते हैं? 10। तो उस कंडीशन में वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर उसके गुणनखंड में आपको 2 गुणा 5 का एक भी जोड़ा दिखाई देता है तो वो संख्या के अंत में इकाई अंक में 0 आ सकता है। और अगर आपको 2 गुणा 5 का एक भी जोड़ा नहीं दिखाई देता है तो वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हम क्या लिख देंगे? आप नोट पॉइंट के रूप में लिख सकते हो। इसमें नोट लगा के आप इस चीज को लिख सकते हो। किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 का एक जोड़ा आना जरूरी है, अनिवार्य है। जब तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये चीज को आप लिख लीजिए। किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या के गुणनफल में 2 गुणा 5 का एक जोड़ा आना आवश्यक है। यानी कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में या गुणनफल में 2 गुणा 5 का एक जोड़ा आना अनिवार्य है। अगर जोड़ा दिखाई देता है आपको गुणनफल में तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा वो नहीं होगी। पावर चाहे उसकी कुछ भी हो। तो ये चीज आपको लिख लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और एक एग्जाम्पल भी इससे पहले आया था, उसको आप स्वयं कर लेना। 4 की पावर n वाला। तो देखो 6 की पावर n है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। तो देखो इसका हम फैक्टर करेंगे 6 का। तो देखो यहाँ पर 6 क्या एक सम संख्या है, सम में जाएंगे तो 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 में 3 का 1। तो इसका जो गुणनखंड आया कितना आया? 2 गुणा 3। इसमें आपको 2 तो दिखाई दे रहा है लेकिन 5 दिखाई दे रहा है क्या? सर नहीं दिखाई दे रहा। तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हम लिख देंगे कि संख्या अतः 6 के
गुणनफल में 2 गुणा 5 का एक भी जोड़ा नहीं है अतः यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो संख्या 6 दे रखी है, 6 के गुणनखंड में 2 गुणा 5 का एक भी जोड़ा नहीं है, अतः वह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो बिल्कुल सरल है, आपको ये लाइन सिर्फ याद करनी है या समझ लेनी है। आप अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते हो। जैसे अगर मैथमेटिक्स में आप रटने लग गए तो कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी और रटने के बाद आप 1-2 दिन में उसको भूल जाओगे। अगर आपने समझा और अपनी लैंग्वेज में भी अगर लाइनों को लिख दिया तो आपका कोई गलत नहीं निकाल सकता और आपको ज़िंदगी भर वो चीज़ें याद रहेगी। तो जितनी भी कोशिश हो मैथमेटिक्स के अंदर आपको उन चीज़ों को समझना चाहिए, ना कि उनको रटना चाहिए। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी चीज़ें, चाहे आप 5 प्रश्नावली पढ़ो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, कोई सी भी एक्सरसाइज हो, तो आप उसको 0 लेवल से उठाओ और हाई लेवल तक पढ़ो, लेकिन एक एक चीज़ को आप समझते हुए उसे पढ़ो। बट रटने से आपको कभी भी मैथमेटिक्स नहीं आ सकती। और मैथ से आप यही मत सोचो कि आपको 10th क्लास में एग्ज़ाम देने के बाद हम आर्ट्स ले लेंगे तो हमारा पीछा मैथ या गणित से हमारा पीछा छूट जाएगा। आपको कंपटीशन में फिर से यही मिलेगी। तो इसलिए इसको अभी से अच्छा बनाकर और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए पढ़ो, तो हमें आगे इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसका प्रश्नावली 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दे रखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगती है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वह प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसमें क्या है कि एक तो क्या है, सोनिया है और एक क्या है, रवि है। क्या है, एक सोनिया है और एक क्या है, रवि है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक सोनिया और एक रवि है। दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक खेल का मैदान है उस पर चक्कर लगा रहे हैं। तो सोनिया क्या करती है कि सोनिया तो 18 मिनट लगाती है। मान लो कि ये कोई मैदान है, यहाँ ही रवि है और यहाँ पर ही सोनिया है। तो सोनिया यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक आने में 18 मिनट का समय लेती है और रवि इसका क्या कर लेता है, 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो वो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद पुण्य वो प्राप्त स्थान पर मिलेंगे। मतलब कि मान लो कि अगर वो क्वेश्चन में नहीं बोलता तो हम क्या करते हैं, भाई रवि पहले चला गया, कैसे भी चले गए। लेकिन ये तो क्या ले रही है, सोनिया तो 18 मिनट ले रही है और रवि मात्र 12 मिनट ले रहा है। वो तो हम जानते हैं कि ऑब्वियसली अगर हम लड़का और लड़के को भगाएंगे तो पहले तो लड़का ही जाएगा, वो तो सही है। इतनी बात तो अपने समझ में आ रही है। लेकिन सोनिया और रवि अगर दोनों एक ही स्थान पर खड़े हैं और दोनों में क्या की जाती है, अगर हम रेस करवाए तो हम जानते हैं कि कभी भी हम दौड़ करवाएंगे तो पूरे जितने भी हमारे जो साथी होंगे जो दौड़ के अंदर भाग ले रहे हैं वो पूरे क्या करेंगे, एक ही समय पर और एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। तो इन दोनों में क्या हो रही है, दौड़ हो रही है। तो ये दोनों क्या करेंगे, मान लो यहां से भगना शुरू किए तो रवि और सोनिया दोनों ने यहां से एक साथ और एक ही दिशा में इधर ही दोनों भग रहे हैं। दोनों ने एक ही दिशा में और एक ही समय में चलना प्रारंभ किया। तो ये दोनों कितने समय के बाद पुनः मिलेंगे, ये हमें याद करना है। जबकि सोनिया कितने मिनट लेती है, 18 मिनट, और रवि कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट। तो भाई 12 मिनट ले रहा तो रवि तो तेज दौड़ेगा और सोनिया क्या दौड़ेगी, धीरे दौड़ेगी। तो बीच में तो कहीं मिलने से रहे, मिलेंगे तो कहाँ, यहीं मिलेंगे। यानी पूरा राउंड लगाने के बाद यहीं मिलेंगे। तो वो कितनी देर बाद मिलेंगे। तो इसमें हमें क्या निकालना है, न्यूनतम समय निकालना है
कि वो न्यूनतम किस समय के बाद वो मिलेंगे। तो जब भी इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन हो, कब वो मिलेंगे, तो आपको उसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जहां भी अगर आपको कम अधिक मतलब न्यूनतम चीज की अगर बात कही जाए तो आप वहां का निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कॉम लस है निकालेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या कर लेंगे, 18 और 12 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 12 और 18 तो यहाँ निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हम दोनों का अलग अलग फैक्टर करते हैं। तो 12 का फैक्टर करेंगे, 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार और 3 1, 2 का देंगे 9, 3 का देंगे 3 और 1। तो देखो इसका जो आएगा वो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसका जो आया 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो वो पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो इन दोनों में 2 2 कॉमन है, 2 ले लिया, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो 2 को लेना पड़ेगा। यहाँ देखो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ले लिया, और इसमें 3 है तो इसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, इसका क्या आएगा, एलसीएम। तो वह दोनों दोबारा या पुनः 36 मिनट के बाद वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अब आज की क्लास में हमने 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब मात्र 1.3 जो कि अगली क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और हर वर्ष उससे एग्जाम से उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है, तो इस बार भी 100% आएगा। आपको उसमें क्या करना है कि √3 √7 जितने भी अपर में संख्या है उन्हें सिद्ध करना होता है। तो उसमें क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, जो मैं लिखाऊंगा वो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको कॉपी में लिखना है और उस फॉर्मेट को समझना है। जैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी में छाप के आना, अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं करना। केवल अगर मैं √3 के लिए यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ तो सिर्फ आपको √3 की जगह जो √7 के लिए अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो √3 की जगह केवल क्या लिखना है, √7 लिखना है, और आपकी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। आपसे केवल एक ही चीज़ हम मांगते हैं और वो ही मांगते रहेंगे कि आपको क्या करना है, ICCR क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, उसके साथ साथ आपको चैनल को अधिक से अधिक साथियों को जोड़ना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो। जो भी 10th क्लास का आपको स्टूडेंट मिलता है चैनल के बारे में बताइए। और अब जब भी एग्ज़ाम के बाद डैशवर्क आपकी मार्केट में आ जाएगी तो हम इसी चैनल पर आपको पूरी डैशवर्क एक एक क्वेश्चन के साथ और सरल सॉल्यूशन के साथ आपको पूरी सॉल्व करवाई जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। और आपकी जो तैयारी होगी वो आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा उसी के आधार पर कराई जाएगी। जिस पैटर्न पर आपका पेपर पूछा जाएगा उसी पैटर्न पर हम मॉडल टेस्ट पेपर लेंगे और डैशवर्क की क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, जो भी बहुत जल्दी इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। साइंस और मैथ क्लासें आपकी रेगुलर चलेगी। अब इंग्लिश की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, वो जब से होगी वो भी आपके पास आ जाएंगे, तो उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। आपको सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंटों को अधिक से अधिक जोड़ना है। हम फरवरी तक आपकी कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, वो जिम्मेदारी हमारी है। तो आपको चैनल को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करना है और वीडियो को लाइक करनी है। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।